हाय एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू मेक दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल ड्रॉ स्ट्रिंग पैंट्स। एंड ये पिंटरेस्ट पर आप काफ़ी जगह देख सकते हैं, इसको आप काफ़ी तरीके से स्टाइल कर सकते हो। एंड ये ट्यूटोरियल बिगनर्स के लिए है। आप अगर बिगनर हो तो आप इस वीडियो के हेल्प से अपने लिए भी ये प्यारी सी पैंट्स बना सकते हो। एंड यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे वीडियो की एंड में। एंजॉय द प्रोसेस। मैंने लिया है ब्राउन पेपर। हम इस पर पैटर्न ड्राफ्ट करेंगे। यहाँ पर हमारी वेस्ट लाइन होगी, यहाँ से मैं हाफ इंच पे पहले मार्क कर रही हूँ। हम बेल्ट अलग से बनाएंगे और ये हाफ इंच है हमारा सीम अलाउंस के लिए। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर मैं 1 इंच माइनस कर रही हूँ बेल्ट के लिए और हाफ इंच हमारा ये सीम अलाउंस के लिए। तो 1.5 इंच को आपको इस तरीके से रखकर फुल लेंथ को मार्क करना है। मैं ले रही हूँ 38 इंचेस की फुल लेंथ एंड आई एम मार्किंग 3 इंचेस एक्स्ट्रा फॉर हेमिंग अलाउंस। एंड आई एम गोइंग टू मेक अ मिड वेस्ट पैंट। सो मैं अपनी वेस्ट से हिप लाइन मार्क कर रही हूँ विच इज़ ऑन 7 इंचेस एंड देन वेस्ट टू क्रॉच इज 11 इंचेस। अब यहाँ पर आपको इन लाइन्स को स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है। So this is my waist line, hip line, crotch line, full length and hemming allowance. So now let's move on to the horizontal measurements. मैं यहाँ पर hip में 1 इंच ऐड कर रही हूँ for ease allowance. So my is 35. Now 35 में आपको 4 से डिवाइड करना है तो मेरा आ रहा है 8.75. आपको 8.75 hip line, crotch line और waist line तीनों पे मार्क कर देना है। Now अब आपको इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है और अब आपका टेप को क्रॉस लाइन पर रखना है और मेजर करना है। तो मेरा आ रहा है 8.75। अब 8.75 को आपको 4 से डिवाइड करना है, जितना भी आएगा अब आपको उसको यहाँ पर क्रॉस लाइन पर रखना है और मार्क करना है। इससे हमारा शेप एग्जैक्ट आएगा और यहाँ से मैं 1 इंच को मार्क करूंगी क्योंकि आपको ज़्यादा डीप नहीं बनाना है। तो अब इन तीनों लाइंस को आपको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है एंड देन हमारा इस तरीके से शेप ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके बाद ऊपर वेस्ट लाइन पर मैं अंदर की तरफ 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसको इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे हिप लाइन पर एंड ये हमारा थोड़ा सा अच्छा कर्व पार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम अपने बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम में यहाँ से आपको नीचे तक को ज्वाइन करना है। उससे पहले मैं यहाँ नीचे से भी 1 इंच मार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा फ्लेयर नहीं बनाना है। राउंड मेजरमेंट मेरा आ रहा है 14 इंचेस। 14 का हाफ होगा 7 इंचेस। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पर इस तरीके से मार्क कर दूंगी। अब इस लाइन को और इस लाइन को आपको ज्वाइन कर देना है ऊपर। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर 1 इंच का सीम अलाउंस ले रही हूँ साइड से एंड अब आपको इसको कट कर लेना है और इसी तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की पैटर्न कटिंग कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 में फोल्ड कर रखा है इस तरीके से और अपने जो फ्रंट की पैटर्न है उसको मैं इस तरीके से रखूंगी। अच्छे से प्लेस करके मैंने इसको भी कट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैक पैटर्न। बैक पैटर्न को हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करेंगे। इस तरीके से मैंने 2 में फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है और ऊपर से मैं 2.5 इंचेस की मार्किंग कर रही हूँ। बैक पैटर्न थोड़ा बड़ा होता है साइज में, इसलिए पहले हमने 2.5 इंचेस की मार्किंग कर ली है। लाइन को इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। पैटर्न को इस तरीके से मैंने प्लेस करके रखा है। अब यहाँ पर आपका जो क्रॉच था उस पर आपको मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर जो ये मेरा क्रॉच लाइन है, पहले मैं इसको ट्रेस कर लूंगी इस तरीके से। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको इसको इसे ट्रेस कर लेना है ऊपर भी और लाइन को अब आपको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ से अब मैं 2.187 को इस तरीके से मार्क कर रही हूँ बैक का क्रॉच बनाने के लिए एंड देन एक्सटेंड दिस लाइन और ऊपर की साइड आपको इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। और अब यहाँ पर मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ और आपको आपके बैक के पैटर्न को इस तरीके से शेप दे देना है। दैट्स इट। और ये जो हमने लाइन खींची थी यहाँ से मैं 2 इंच की मार्किंग कर रही हूँ, इसमें आपका सीम अलाउंस भी आ जाएगा एंड दैट्स इट। मैंने लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है, मार्क कर लिया है। अब आपको इसको कट कर लेना है और हमारे बैक की इस तरीके से पैटर्न ड्राफ्टिंग हो जाती है कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉकेट पार्ट। तो यहाँ पर मैंने इस मेजरमेंट से पॉकेट के लिए फैब्रिक को कट किया है। 2 फैब्रिक आपको कट करने हैं। अब यहाँ पर जो हमने ये साइड से बनाया था ना, इसका शेप देने के लिए मैं पहले इसको इस तरीके से रख रही हूँ और इसको साइड से इस तरीके से रख के अच्छे से इसको पहले कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है
अब इसके बाद आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं पहले 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से मैं 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हो, जितना डीप आपको रखना है अपना पॉकेट में हाथ डालने के लिए। पॉकेट के एक ही साइड आपको ये मार्किंग करनी है, मैंने दोनों साइड ये मार्किंग कर ली है। अब आपको ये जो फैब्रिक है इसकी राइट साइड आमने सामने रखकर आपको इस तरीके से मैच करके इसको रखना है और पिनिंग कर लेनी है और यहाँ पे आपको इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर आपको इसको कट कर लेना है एंड देन सीधी तरफ आपको इसको इस तरीके से ओपन करना है, ऐसे फोल्ड करना है और ऊपर से आपको इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब आपको फिर से इस तरीके से ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको इस तरीके से रखना है एंड देन यहाँ से आपको ऐसे फोल्ड करना है एंड यहाँ पर आपको इसको स्टिच कर लेना है। और स्टिच होने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब आपको इसको ऐसे फ्लिप कर लेना है राइट साइड की तरफ। कोई भी शार्प टूल से, ऑब्जेक्ट से आपको इसकी जो एजेस है उसको अच्छे से ओपन कर लेना है एंड देन ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब आपको इसको ऊपर से स्टिच कर लेना है। स्टिच होने के बाद ये ऐसा लग रहा है और फ्रंट से अब ये कुछ ऐसा लग रहा है और यहाँ से आपको इसको इस तरीके से यहाँ तक स्टिच करना है और यहाँ से भी आपको स्टिच करना है और ये हमारी पॉकेट्स बनके रेडी है। बैक वाले पैटर्न की राइट साइड आमने सामने है और अब आपको यहाँ से इसको स्टिच कर लेना है। फ्रंट वाले की भी राइट साइड अंदर की साइड है और यहाँ से आपको इसको इस तरीके से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद ये ओपन करने पे कुछ ऐसा लग रहा है। दोनों की राइट साइड अंदर की साइड है। अब आपको इसको अच्छे से पकड़ के साइड से स्टिच करना है। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है ये बड़ा रहेगा, तो आपको दोनों को इस तरीके से ऐसे पकड़ना है और ये साइड से स्टिच कर लेना है और इस तरफ भी आपको इस तरीके से ऐसे पकड़ना है और स्टिच कर लेना है। नीचे तक आपको ये पूरे को स्टिच कर लेना है। दोनों साइड से स्टिच हो गई। अब नीचे वाले पार्ट को आपको फोल्ड करके हैम को स्टिच कर लेना है और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको, यहाँ वाले पार्ट को आपको इसको थोड़ा सा ट्रिम कर देना है। यहाँ पर आपको आपके पूरे जो राउंड वेस्ट है इसका आपको नाप लेना है। तो वेस्ट का राउंड नाप हमारा आ रहा है 37.5। मैंने यहाँ पे एक बेल्ट कट किया है, इसकी विड्थ है 3 इंचेस की। इसको सेंटर से इस तरीके से फोल्ड किया है और आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद मैंने चारों कोनों पे मार्क कर लिया था ताकि हमारे चारों सेंटर में अच्छे से आए और यहाँ पर मैंने 1/2 इंच की यहाँ पे एक लाइन खींची है और जितना बच गया है ऊपर से वहाँ से मैंने एक सेंटर की और लाइन खींची है और साइड्स में मैंने यहाँ पे 0.25 के दोनों साइड एक मार्क किया है। दोनों साइड वहाँ पर हम बनाएंगे बटन होल। तो यहाँ पर मैंने बटन होल बना लिया है और जब अब ये 1/2 इंच की हमने लाइन खींची थी उसको आपको इस तरीके से सीधी तरफ आमने सामने रखनी है फैब्रिक की, इस तरीके से, और अब आपको इसको स्टिच कर लेना है। तो ये स्टिच होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। अब अगेन आपको ऐसा 1/2 इंच और फोल्ड करना है एंड फोल्ड करके आपको इस तरीके से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद थोड़ा सा आपको गैप रखना है और उस गैप से आपको आपका इलास्टिक को इंसर्ट करना है एंड देन ऊपर से स्ट्रेच करके आपको 3 लाइंस इस तरीके से स्टिच कर लेनी है एंड देन जो हमने बटन होल बनाए थे वहाँ से आपको स्ट्रिंग को इंसर्ट करना है एंड देन दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो या गाइस, दिस इज इट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब को लगे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और वो हमारे चैनल को आगे पुश करे और हमारे पास और नई ऑडियंस आए। सो ये थोड़ी सी हेल्प करो आप, और कमेंट करना, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वायरी हो, फीडबैक हो, वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।